जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। हमारे चैनल को अवश्य नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के निजामुद्दीनपुर गौशाला पर उपस्थित हूँ, जो कि ये बृहद गौशाला है। आपसे बता दूं कि पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एनजीओ को ये गौशाला दिया गया था, एफपीओ का नाम था उनका। उस समय और आज के समय में, जबकि इस समय यहाँ के ग्राम प्रधान उमेश सिंह को संचालित करने के लिए ये गौशाला दिया गया है, बहुत फ़र्क है, बहुत। अब आपसे मैं बता दूं कि अभी मैं आपको विजुअल में दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो उनके चारे की व्यवस्था है वो बहुत एक नंबर है। दो ठो गोदाम है, 2 कमरे हैं, दोनों पूरा भूसा से भरे हुए हैं। और हरा चारा ट्रैक्टर से कट करके आ रहा है। और जो गायों की दशा थी, जो पहले बद से बदतर थी, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। यहाँ पर एक समस्या बहुत बड़ी है, जैसे ये बृहद गौशाला है, कुपोषण है, बीमारी है, जिसकी वजह से कुछ गौवंश जो है मृत हो रहे हैं। उनको जब ज़मीन दोष किया जा रहा है तो आप हमारे पीछे देखिए, ये बाउंड्री वाल बना हुआ है। इतना जर्जर बाउंड्री वाल है कि इसके अंदर से कुत्ते प्रवेश कर जा रहे हैं। अब देखिए, ये गौशाला का बाउंड्री है। ये गौशाला का आप दिखाइए ज़रा इसको, देखिए ये गौशाला का बाउंड्री है। इस हिसाब से ये जो है, ये बाउंड्री वाल है, ये कैसे सुरक्षित होगा इतना बृहद गौशाला, जबकि इसके लिए कई बार शासन को भी चिट्ठी लिखा गया प्रधान के द्वारा कि इस पे बाउंड्री वाल दिया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर बाउंड्री वाल की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। जबकि यहाँ पर मुख्य रूप से जो इनकी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो प्रधान जी का, उन्होंने चारे की व्यवस्था किया है, साफ़ सफाई का व्यवस्था किया है, और सारी चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर पहले से बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो बाउंड्री वाल नहीं है, ये बृहद गौशाला है, ये निजामुद्दीन का बृहद गौशाला इसको बनाया गया है। यहाँ पे 267 मतलब लगभग 300 गायों का यहाँ पे ठहराव है। अब बताइए, 300 गायों को रखने के लिए, आप उधर घुमाइए ज़रा कैमरा, ये बाड़े की तरफ। ये देखिए, इसी बाड़े के ये जो आप देख रहे हैं बल्ली लगाई हुई है, इसी के सहारे गैयों को यहाँ पर रोका गया है। अब बताइए, अगर बाहर निकलेंगी तो भी परेशानी, अंदर रहेंगी तो भी परेशानी। तो मैं शासन से ये चाहता हूं कि कम से कम इस बृहद गौशाला के लिए बाउंड्री वाल की व्यवस्था ज़रूर कराई जाए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बड़ा ये गौशाला है। जो गोवंश मृत होते हैं उनके शव को बहुत ही अच्छे तरीके से गड्ढा खुदवाया जाता है, उसमें उनको ज़मींदोज़ किया जाता है, दफनाया जाता है। लेकिन बाउंड्री वाल कमज़ोर होने के नाते जब इसके अंदर से कुत्ते अंदर आ जाते हैं और आने के बाद काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं उनके शवों के साथ, तो प्रधान की जिम्मेदारी जो है वो तो बखूबी पूरा कर रहे हैं। क्या सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है गौशाला के प्रति? उनकी मंशा है कि गौशाला खोलने से, कि गौशाला खुलेगा तो वहाँ पर गोवंश जो है सुरक्षित रहेंगे। तो जब बाउंड्री वाल नहीं रहेगा तो कैसे सुरक्षित रहेंगे? अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर भूसा रखा हुआ है, चारा रखा हुआ है, ऊपर का टीन सेट इतना टूट चुका है कि प्रधान जी, जो यहाँ के प्रधान हैं उमेश सिंह जी, उन्होंने उसके ऊपर तालपत्री रखवाने का बहुत कोशिश किया। एक लड़के को चढ़ाया तो अच्छा था, समय अच्छा था, दुर्भाग्य से वो नीचे गिरा, लेकिन फिर भी बच गया, गलीमत हो गया। तो अगर जहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है, अगर उसकी जिम्मेदारी शासन अपने हिसाब से पूरा कर लेती, तो बाकी का जो ये व्यवस्था है, खाने पीने का, रखरखाव का, डॉक्टर का, उस दवा दर्पण का, वो सारा चीज़ हो रहा है। दिखा रहा हूँ जहाँ जो गोडाउन बनाया गया है, जहाँ भूसा रखा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा कैमरा उधर करिए ऊपर। आप देख रहे हैं कि ये पूरा टूटा हुआ है। इसी के ऊपर प्रधान जी यहाँ पे तालपत्री रखवा रहे थे, जिसमें वो बच्चा नीचे गिरा था। संजोग अच्छा था कि वो बच गए, लेकिन देखिए अगर इस प्रकार से रहेगा तो भूसा सब खराब होगा। इस पर भी सरकार का और प्रशासन का ध्यान। यहाँ पर गायों के लिए हरा चारा आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से जैसे ही चारा निकल रहा है, देख रहे हैं आप, पूरे जितने भी गोवंश हैं अंदर पूरे गौशाला में, सब ट्रैक्टर की तरफ भाग के जा रहे हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी गौशाला पे चारे कितनी उत्तम व्यवस्था किया गया है। आप देख रहे हैं ग्राउंड भी एकदम साफ़ सफाई के मामले में एकदम फिट है। और ट्रैक्टर के पास पहुंचते ही देखिए, सभी गाय जो गौशाला के अंदर लगभग 350 गाय हैं, सभी गाय उसके अंदर पहुंच चुके हैं, उसके पास हरे चारे के पास पहुंच गए। और ये बहुत ही
सराहनीय कार्य है यहाँ के ग्राम प्रधान का, जिन्होंने जो है गायों के बारे में ऐसा कुछ सोचा कि कहीं उनके पास ज़मीन न भी रहे तो दूसरे की ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के उसमें हरा चारे का बुआई करा करके देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गायों को जो है हरा चारा की व्यवस्था किया गया है। तो ये व्यवस्था सारी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री वाल न होने के कारण काफ़ी कुछ नुकसान गायों को पहुँचाते हैं। यहाँ के जैसे अगल बगल के गांव के कुत्ते वगैरह आते हैं तो बाउंड्री वाल टूटा है उसके अंदर से घुस जाते हैं और गायों को क्षति पहुँचाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के शासन और प्रशासन से कि और यहाँ पर बाउंड्री वाल की व्यवस्था जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी। मैं आपको यहाँ पर इस गौशाला को जो देख रेख कर रहे हैं इस ग्राम सभा निजामुद्दीनपुर के जो ग्राम प्रधान जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं इसको जो गायों का यहाँ पर देख रेख रख रखाव के लिए, क्या इस गौशाला में किस चीज़ की बहुत अहम ज़रूरत है और क्या क्या सुविधाएं सरकार के तरफ से और होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आप अपना परिचय देते हुए इस गौशाला के बारे में बताएं कि अभी सरकार की तरफ से क्या क्या और चाहिए कि इनकी जो है सुरक्षा व्यवस्था, खान पान, रख रखाव और भी बेहतर हो सके। मुख्य इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है सर? नमस्ते। जो भी हमारे जो है कि दहाड़ न्यूज़ के माध्यम से जो भी हमारे जो है दर्शक लोग इसको चैनल को अधिकारीगण देख रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि मेरी बात जो है सरकार तक पहुंचाएं और उच्च अधिकारी तक पहुंचाएं। यहाँ जो मेरे स्तर से हो सकता है गोवंश के लिए अच्छी से अच्छी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ दिन रात मेहनत करके, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है जो हमारे माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये गोकुल धाम हमारे यहाँ खुला है, गांव का भी इसमें सहयोग रहता है। सिर्फ शासन प्रशासन से हमें जो मुख्य आवश्यकता है कि यहाँ बाउंड्री वाल, क्योंकि बाउंड्री वाल जब ही ये गौशाला बना तो 2019 में तभी से जो है तार से जो है कि घेरा गया था, तार सभी जर्जर हो गए हैं और वो जर्जर तार है। मैं डेली जो है इसका रिपेयर कराता हूँ, बाउंड्री वाल से एक बार सुबह चेक करता हूँ कि कहीं कुत्ते न आ जाएं, लेकिन उस मिट्टी है कहीं न कहीं से वो अपना पैर से खोद करके कुत्ते जो है इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो जो नियमानुसार गोवंश को दफन किया जाता है तो कभी कभार उसको खोदते हैं, फिर मैं उसको ढकवाता हूँ। यही निवेदन है कि बाउंड्री वाल जो है बढ़िया इसको बन जाए और जो शासन प्रशासन से 30 रुपये जो मिलता है उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें महंगाई है। 15 रुपये केजी जो है भूसा मिल रहा है और जो है उतने में इनको मुश्किल हो रहा है खिलाना। तो गांव से देहात से जो है कि जनप्रतिनिधियों से और ग्रामीणों से सहयोग लेकर के इनका भरण पोषण नियमानुसार कर रहा हूं। सरकार से निवेदन करता हूं कि यदि कुछ इसमें और बढ़ा दें, जो है इनको खाने पीने की धनराशि है तो और बढ़िया इनका भरण पोषण मैं कर सकूं। अच्छा, यहाँ पर सर डॉक्टर साहब का क्या रोल है, कैसा उनका इस गौशाला के प्रति व्यवहार है? डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर देवेंद्र यादव जी उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मड़ियाहूक हैं। वो प्रतिदिन इस गौशाला में आते हैं, हर गोवंश से मिलते हैं, उनके देख रेख करते हैं। यदि कोई गोवंश अस्वस्थ रहता है तो उसकी जो है कि इलाज करते हैं। उनका सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहता है। इससे पहले सर एफपीओ के माध्यम से ये चलाया जा रहा था, उस समय बहुत से गोवंश मर रहे थे, डेली 4-5 मर रहे थे। अभी क्या संख्या हो गई मरने वालों की? अभी तो सर देखिए, जिसकी आयु पूरी हो गई है, जन्म मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है, तो 1-2 महीने में जो है मरते हैं। और तो ये जो है मरना थोड़ा सा रुक गया है क्योंकि इनका भरण पोषण सही ढंग से हो रहा है। तो 30 रुपये में सर आप कैसे करते होंगे? 30 रुपये में एक गाय को मतलब 2 किलो अगर भूसा कैसे खा के रहेंगे अगर 15 रुपये किलो इस समय भूसा चल रहा है? इसमें ऐसा है कि अभी 30 रुपये तो पर्याप्त नहीं है गोवंश के भरण पोषण के लिए, लेकिन इसमें जनता से सहयोग लेता हूं, अधिकारियों से सहयोग लेता हूं, जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेता हूं, ग्रामीणों से लेता हूं। जो उनके पास सूखा चारा, हरा चारा है मांगता हूं। हमारे जो गो रक्षक केयर टेकर हैं और जो गांव के लोग हैं, हमारे सदस्य लोग हैं और हम हैं, तो गांव में ग्रामीणों के पास तक जाते हैं, उनसे अन्न विनय करते हैं कि गौ माता हैं, इनके भरण पोषण के लिए थोड़ा सा सहयोग कीजिए। तो मोटिवेट करके वही पूरा करता हूँ। यहाँ पे जो आपके यहाँ सचिव थे उनका क्या रोल था, वो कैसा आप लोग का सहयोग करते थे गौशाला के रूप में? सचिव भी हमारे जो है बहुत अच्छे थे। केपी यादव जी थे, कृष्ण प्रताप यादव जी बड़े अच्छे थे और काफ़ी दिन हमारे साथ रहे, लेकिन अभी उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरे क्लस्टर में हो गया। अभी हमारे यहाँ मनीष श्रीवास्तव जी नए ग्राम विकास अधिकारी आए हैं, अभी 1-2 दिन पहले आए हैं और उनका भी हमें सहयोग प्राप्त होगा।
हमने देखा सर कि जहाँ पे आपका भूसा रखा हुआ है वहाँ टीन सेट ऊपर से टूटा है, बारिश में पानी सब नीचे भूसे खराब हो रहे थे, तो उसके लिए क्या ये टीन सेट पहले से टूटा था कि अब टूटा है, और इसके लिए कभी किसी से कुछ बातचीत हुई कि नहीं कि इसको सही कराना नहीं कराना है? ऐसा था कि जब स्टार्टिंग में मैं इसको चला रहा था तो उस समय सही था। जब मैं एफपीओ को 1 अक्टूबर 2021 को हैंडओवर किया तो अच्छे कंडीशन में गौशाला को हैंडओवर किया था। उसी के दौरान ये आंधी तूफान आया या कैसे भी ये जर्जर हुआ, जो यहाँ बाउंड्री वाल है और जो है कि जो जीआई वाटर पाइपलाइन है, ये सब क्षतिग्रस्त हुई। और इसके लिए मैं जो है कि संबंधित अधिकारीगण से बात किया तो हमारे अधिकारीगण जो है कि ऊपर जिसका एक कॉन्टैक्ट था पैकफेड से ये इसका निर्माण हुआ था, तो वहाँ लेटर लिखा गया है, क्योंकि यदि हमको आदेश निर्देश ऊपर से होगा कि भाई अपने निधि से कराइए या कैसे, तो हम मेंटेनेंस कराएंगे। लेकिन अभी जो अधिकारीगण हमारे कहेंगे, क्योंकि एक पैकफेड के अंतर्गत आता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के अभी मेंटेनेंस का कार्य उन्हीं के अंडर में होगा। आपने बाउंड्री वाल के लिए किस उच्च अधिकारी के पास चिट्ठी उट्ठी दिया या नहीं, लेटर उटर दिया कि नहीं? बाउंड्री वाल के लिए यहाँ जो है 14 मई को हमारे जो है कि जो पूर्व सीडीओ साहब थे श्री अनुपम शुक्ला जी यहाँ आकस्मिक विजिट के लिए बृहद गौ संरक्षण के निजामुद्दीनपुर में आए थे, और उस दिन 2 बार आए थे। यहाँ एफपीओ के अनियमितता को देखते हुए उसको तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करके जो है मुझे गौशाला को सौंपे, और मैं रातों रात इसको जो है साफ़ सफाई किया, और बड़े खुश थे और बड़े अच्छे ही जो है हमारे अनुपम शुक्ला साहब जी थे, उनका सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होता रहा है। उन्हीं के सहयोग से जो कुछ भी आज यहाँ साफ़ सफाई है और गोवंश का भरण पोषण मैं कर रहा हूँ, वही सीडीओ साहब के सहयोग से कर रहा हूँ। और जो वर्तमान सीडीओ साहब आए हैं वो भी हमारे अच्छे सीडीओ साहब हैं। अभी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। यदि मेरी आवाज़ उनके तक पहुँचती है तो उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि हमारे गौशाला का विजिट करें और जो भी समस्याएं हैं उसके लिए मार्गदर्शन करें, हमारा सहयोग करें, कि जिससे मैं नियमानुसार जो है ये गौशाला का संचालन कर सकूँ। धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना, हमने यहाँ के ग्राम प्रधान उमेश सिंह जी से बात किया, तो उन्होंने तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस गौशाला को गोकुल धाम बोला है। तो जिसके मन में ये बात आए कि गौशाला नहीं, उससे हमको पैसा नहीं कमाना है, गोकुल धाम मतलब अपने गौशाला का नाम उन्होंने गोकुल धाम जब बताया, तभी आप समझ जाइए कि उनका जो है गायों के प्रति कैसा व्यवहार होगा। और जो उनकी मांगे हैं, मैं चाहता हूं, कपिल देव सिंह, मैं अपने दहाड़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि जो भी ज़िले के उच्चाधिकारी हैं, प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं और केंद्र स्तर के अधिकारी हैं, हमारे इस खबर को देखें और ये जनपद जौनपुर के मणियाहू ब्लॉक अंतर्गत निजामुद्दीन गौशाला की जो कमियां हैं, खास करके बाउंड्री वाल का, उसे पूरा कराएं, जिससे यहाँ पर जो 300 पौने 300 गायें हैं वो सुरक्षित रह सकें। आप हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही मैं जो भी गौशालाएं हैं अपने यहाँ, सभी गौशालाओं का एक एक खबर, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, निजामुद्दीनपुर गौशाला।